नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल किरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के मसौदे का विरोध शुरू हो चुका है। आने वाले समय में जम्मू के साथ साथ कश्मीर सूबे में भी बिजली के किराए बढ़ाए जाने के इस मसौदे के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए शहर में एक रैली निकालने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जोरदार धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। बेरोजगारी स्तर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब से आपने हमारी स्टेट डोगरा स्टेट तोड़ के हमें यूटी बनाया है, 5,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियां खत्म हो गई, 50,000 से ज्यादा रोजगार चला गया और उसके ऊपर मदद करने के लिए जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की मदद करने के बजाय आप उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे हो, वहां पे टोल टैक्स का बोझ डाल रहे हो। इसके खिलाफ आज हम यहाँ पे खड़े हैं। CISF BSF वाले स्टूडेंट्स, डेली वेजर्स यहाँ पे इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं हो जा रहा। सिर्फ एक ही एजेंडा है, ऊपर से करप्शन हुई जा रही है। करप्शन करके सारा काला धन जो है बीजेपी के हेड ऑफिस में भेजने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम खड़े हैं और जब तक बीजेपी जागती नहीं, अपनी गलतियों को सुधारेगी नहीं, प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए करती रहेगी। और हम डिमांड करते हैं, अगर बीजेपी में इतना दम है तो इलेक्शन करके बताए, उसको पता चल जाएगा लोग कितने उसके हक में हैं। लोगों का एक खून चूसने का काम बीजेपी ने पिछले 7-8 साल से किया है और अगर इलेक्शन करवाएंगे 5 सीटें भी नहीं मिलने वाली। जो कहता है चिंता नहीं करनी। धन्यवाद। जय हिंद। आज यानी 12 मई का दिन रात मरीजों की सेवा करने वाली नर्सों को समर्पित है। विश्व भर में आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे के जरिए नर्सों को सम्मान दिया जा रहा है। नर्सिंग डे पर आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्होंने नोबल नर्सिंग की शुरुआत भी की। जम्मू के GMC अस्पताल में आज नर्सिंग डे के धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने वहां तैनात नर्सों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ उनके फर्ज के आड़े आ रही हर बाधा को दूर करने का आश्वासन दिया। विशेषतः कोविड महामारी के बाद ये जो इंटरनेशनल नर्सिस डे आज हम मना रहे हैं हमारी नर्सिस के साथ, थीम भी बड़ा अच्छा है, जिसमें नर्सिस ऑल द नर्सिस हैव टू लीड बाय देयर सिंगल वॉइस। और उसमें फिर हमें याद कराया जा रहा है कि इन्वेस्ट इन नर्सिंग, कि कहीं भी अगर इनकी कोई कमियां, इनकी देखभाल में, इनकी सुख सुविधाओं में, इनकी ट्रेनिंग्स में, इनको जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत थी, वो सारी कमियां अगर कहीं पास्ट में महसूस की गई, खासकर कोविड महामारी के दौरान, तो हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। यही हमारा आने वाले साल में फोकस होने वाला वर्ग है। ये मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ नर्सिस को, सारी नर्सिस को। और इनके राइट्स को भी हमें रेस्पेक्ट करते जाना है। वो तो है ही, हर एक का व्यक्तिगत जो राइट है वो तो हमें प्रोटेक्टेड रखना ही है, रेस्पेक्ट करना ही है, और इसी से हमारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योर भी होगी। तो हमारी जो नर्सिस है, इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। कोविड की वजह से हमने 2 साल इसको मना नहीं पाए। ये हमारा इंटरनेशनल नर्सिस डे होता है। ये जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे इंडिया, भारत का मतलब पूरे वर्ल्ड का ये नर्सिंग डे होता है। आज के दिन हमारी एक पहली नर्स थी जिसका जन्म हुआ था और उसने इस प्रोफेशन को चलाया। हमें बहुत खुशी है कि हम इस काबिल हैं कि इस डे को मना पा रहे हैं। बाकी हमें नर्सिस के अगर ये देखना हो कि नर्सिस हमारी बहनें जो हैं इस प्रोफेशन में पहले तो कोई आना नहीं पसंद करता था। आज के ज़माने में हमारी नर्सिस जो बढ़ चढ़ के इस प्रोफेशन को पसंद कर रही हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है। इसमें डबल बेनिफिट होते हैं। एक तो आपका घर चलेगा, दूसरा आपको कोई मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पेशेंट की सेवा दिल तैर से कर देते हो तो समझो आपका जीवन सफल है। अरनिया के सीमावर्ती गांव के किसानों के एक शिष्टमंडल ने पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी शर्मा से मुलाकात कर उनसे फसलों के लिए पानी की उचित व्यवस्था करवाने की मांग की। मौजूदा समय में किसानों को धान की पनीरी लगाने के लिए पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन नहरों के साथ साथ ट्यूबवेलों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी न आने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अश्विनी शर्मा ने बताया कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसके लिए PHE विभाग के साथ साथ बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बात की गई है, ताकि बिजली कटौती पानी की सप्लाई में बाधा बन सके।
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर जो भी जहाँ से पानी की रुकावट है, जो काम आपने लगाया है, जहाँ 2-3 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट करके जो 2 मेन डिस्ट्रीब्यूटरी जो जहाँ की हैं, जो लाइफ लाइन है जहाँ के फार्मर्स की, किसानों की, एक D9 है, डिस्ट्रीब्यूटरी 9 है और एक डिस्ट्रीब्यूटरी 17 है, 17। D17 जो है वो बॉर्डर को सारा जितना भी हमारा बॉर्डर का एरिया है उसको फीड करती है, और जो D9 है जो विश्वनाथ से लेकर आगे जितना भी हमारा नंदपुर तक का जो एरिया है उसको ये पानी जहां इस नहर के जरिए खेतों में जाता है। तो D9 अभी बिल्कुल बंद है, इसका पानी अभी आया नहीं है। तो D17 भी कहीं कहीं डीसिल्ट हुआ है, कहीं कहीं अभी डीसिल्ट नहीं हुआ। कल ही मैंने एक्शन से बात की थी कि जहां हमें प्रॉब्लम है, कहाँ जो बिल्कुल फेंसिंग के पार जितना भी एरिया है नहर का, उसको जहां डीसिल्ट करना है वो BSF से मैटर टेकअप करके जल्द से जल्द वो जम्मू श्रीनगर हाईवे की 4 लेनिंग के जारी काम पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। रामबन में नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि ये निर्माण तमाम मानदंडों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। इसके उनके मकानों को भी नुकसान पहुंचने का डर है, लिहाजा प्रशासन को इसकी जांच करवानी चाहिए। शुरू से ये जो दीवार आप पीछे देख रहे हैं, ये ज़मीन के नीचे भी गालिबन 10-20 फीट नीचे भी ली गई। इसको नीचे से पक्का किया गया, लेकिन जो ऊपर का इस दीवार का काम हुआ, नीचे छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, ये घर है हमारे इस तरफ जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। इस दीवार का जितना भी काम हुआ ये सब डुप्लीकेट, और इस काम को जिस तरह से भी इन्होंने किया, टोटल एक फ्रॉड किया है हमारे साथ, हमारी जिंदगियों के साथ फ्रॉड किया। 4 लेन का काम चल रहा है। हम रोड बनाने वालों के, CPPL के, किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना ये चाहते हैं कि अगर रोड हमारी सहूलत के लिए बनाया जा रहा है तो हमारी जानों के साथ खिलवाड़, हमारे मकानों के साथ, हमारी जायदाद, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जिस तरह से हमारे पीछे ये दीवार गालिबन 100-150 फीट ऊंची दीवार दी गई, लेकिन बिल्कुल ये कच्ची दीवार है। बारिश पड़ने से पहले ही, अभी जब ये दीवार बनाई गई, बारिश पड़ने से पहले ही ये दीवार क्रैक हो गई थी। ये गालिबन दीवार आज भी इस वक्त कोई बारिश नहीं है, लेकिन आज दिन को भी इस दीवार ने 10, 15, 20 कड़ाके मारे हैं। उस वक्त हमने अपने बच्चों को निकाल दिया कि ये दीवार ऊपर ना गिर जाए। जो चढ़ाई गई 100-150 फुट ऊंची दीवार है और इसमें मटेरियल बिल्कुल डुप्लीकेट लगाया गया है। तो हमारी DC साहब से दरख्वास्त ये है कि इस दीवार को आगे देखा जाए। यहाँ नीचे 2 मकान हैं, जो गरीब लोग हैं, दोनों मजदूरदारी करते हैं। वो एक हाकमदीन है, हाजी हाकमदीन, और दूसरे मोहम्मद रफ़ी साहब, दोनों मजदूरदार हैं और इनके मकान को खतरा है। इनके बच्चे जो हैं 1 हफ्ता से दूसरे किसी घर में पनाह ले रहे हैं। तो इनको बराए मेहरबानी यहाँ आके DC साहब देखें, इनको कुछ यहाँ पे देखा जाए कि इनके मकानों को खतरा है, इनके बच्चों को खतरा है। पुलिस व आवाम के बीच के रिश्ते की और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई मुहिम की एक कड़ी के तहत सुरनकोट में आज थाना दिवस मनाया गया। इसमें सुरनकोट के DSP तनवीर जिलानी और SHO नियाज अहमद व उनकी टीम ने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों के साथ बैठक कर उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भी उनसे सहयोग मांगा। इन लोगों को बताया गया कि पुलिस जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है और उनके जान माल की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। माई टोन माई प्राइड, ऐसे कई प्रोग्राम जो है सिविल इंतजामिया की तरफ से चलते थे, लेकिन महकमा पुलिस की तरफ से पहली बार थाना दिवस जो है इसी महीने में ये जो है लॉन्च हुई है स्कीम, और ये जो है प्रोग्राम आज सुरनकोट में पहला प्रोग्राम जो है किया जा रहा है। इसके लिए मैं SSP पुंछ का और पुलिस की पूरी इंतजामिया का, बिलखुसूस DGP का, DIGs का, IGs का और पूरी जितनी भी इंतजामिया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसका प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट जो लगता है मुझे, वो बेनिफिट यही है कि जितने भी छोटे मसाइल हैं, जो जैसे हम जो है हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी के या सिविल इंतजामिया के तहत जो प्रोग्राम होते हैं वो वहीं पे रिजॉल्व किए जाते हैं, उसका हल किया जाता है। इसी तरह पुलिस में भी अगर कोई छोटा छोटा मोटा क्राइम है तो उसका सुना जाएगा और इसी ब्लॉक दिवस में जो है वो उसका मसला जो है वो हल किया जाएगा। मैं तमाम पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया करता हुआ और बिलखुसूस SSP पुंछ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने थाना सुरनकोट में DYSP सुरनकोट और SHO सुरनकोट की सरबराही में और जितने भी AUs थे यहाँ पर मौजूद थे और लोगों की बातें सुनी गई, और मुझे ये पूरा यकीन है कि इन तमाम बातों का हल जो है आने वाला जो प्रोग्राम होगा उसमें निकाल। DPC और बकाया वेतन का भुगतान न होने सहित अन्य मांगों न माने जाने के विरोध में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन ने जम्मू में आज स्वास्थ्य निदेशालय परिसर में धरना दिया। इस धरने में जम्मू सूबे के तमाम जिलों के मुलाजमों ने भाग लेते हुए सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया।
फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी सुनवाई न हुई तो 24 मई को 4 घंटों के लिए तमाम अस्पतालों में कामकाज बंद कर दिया जाएगा। ने पिछली बार भी कहा था कि हम एकदम स्ट्राइक की कॉल नहीं देना चाहते क्योंकि पब्लिक को इसमें तकलीफ होती है, मगर ये जो गवर्नमेंट है इसके बगैर मानने वाली नहीं है। हमारी जो मुख्य डिमांडें हैं, एक तो डीपीसी है जो पिछले 5-6 साल से नहीं हुई है, और इसकी जो फाइल है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पर है और पिछले 3 महीने से पड़ी हुई है। ये वर्क कल्चर की बात करते हैं, वर्क कल्चर कहाँ है, कहाँ काम हो रहा है। दूसरा, हमारी बहनें हैं 2211 हेड की, इनका परमानेंट सोल्यूशन और 4 महीने की तनख्वाह रिलीज करने का मसला है। तीसरा, हमारे फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का मसला है। चौथा, हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने का है। इन सभी बातों पर अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो 24 तारीख को, आने वाली जो 24 तारीख है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बंद रहेंगे सिवाय इमरजेंसी के। अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानती, फिर इससे आगे भी हम स्ट्राइक करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की होगी। सरकार की रांजन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम सफेद हाथी सिद्ध हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस उद्देश्य को लेकर सरकार ने इस स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वह उद्देश्य फिलहाल पूरा नहीं हुआ। किसानों के मुताबिक 1988-99 में जब इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब स्थानीय किसानों में खुशी की लहर थी, लेकिन 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थानीय किसानों को इस लिफ्ट इरिगेशन का पानी उपलब्ध नहीं हुआ। इन लोगों का आरोप है कि दरिया चिनाब से पानी को लिफ्ट करने के लिए यहां पर 7 से 8 पंप लगाए गए थे, लेकिन मौजूदा समय में केवल 1-2 पंप ही काम करते हैं। हमारा ब्लॉक पड़ता है मथुआर। यहाँ ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी है रांजन के नाम पर, काफ़ी मतलब 88 को बनी थी ये। उसके बाद यहाँ पंप लगे हैं, हमारे जो सबमर्सिबल पंप है नीचे लिफ्ट करते हैं, वो हैं 7, जिनमें से आप अभी देख के आए हैं, अंदर देख कर आए हैं कि 2-3 चल रहे हैं आज। मतलब 3 में से एक जो है वो मतलब आधे से ज़्यादा पानी नीचे गिरा रहा है। ये मतलब आगे हमारा सीजन आ रहा है धान का, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे हमें पानी ना चले, ये स्कीम बंद हो जाए तो लोग मतलब मुंजी की जगह मक्की लगाएं, बाजरा लगाएं, कोई मांस लगाएं और कोई फसल लगाएं, जिससे कि उनको पानी की उम्मीद ना हो। क्योंकि जब भी ये सीजन आता है हमारा, तो ये यहाँ पंप हर बार यही हाल होता है कि 1 या 2 पंप चलता है, या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी आज चल रहे हैं 3, लेकिन 3 की उम्मीद कम रहती है हमें, क्योंकि नहर तो बहुत दूर तक बनी है, लेकिन हमारे यहाँ रांजन तक भी पानी नहीं पहुँचता यहाँ से, क्योंकि कम से कम 3 पंप चले तो रांजन तक पानी जाता है, उसके आगे तो मतलब नहीं कोई जाने का। तो इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से भी यही अपील करते हैं कि यहाँ तो इसका कोई सख्ती से संज्ञान लें, जिससे कि ये पंप की जो ये सिस्टम है ये थोड़ा चेंज करें, यहाँ बड़े पंप लगाएं, जिससे कि लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके, क्योंकि यहाँ सीजन में लोगों को पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। सर 1988 में ये जो है इरिगेशन, रांजन इरिगेशन बनी थी, नहर जो ये बनाई गई थी। 8 पंप है इसमें, 1 पंप चलता है, जहाँ 2 भी नहीं चलते, 1 ही चलता है। लोगों में काफ़ी खुशी थी जब ये बनी थी, तो पानी जो था ये हमें लगता था कि बंतलाब नियर वार्ड के बंतलाब तक ये पहुँचेगा, पर तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 1 किलोमीटर ही है जब इसका पानी जाता है और आगे इसका पानी नहीं जाता। बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत दुखी हैं इससे, पानी लोगों तक पहुंचता नहीं है। सारा पानी चिनाब का पाकिस्तान में जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, पानी नहर में आए उसकी ज़रूरत है, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों की फसल इससे के काम आ सके। हमने वहाँ पे जाके देखा जो पंप हैं उनकी खस्ता हालत, मतलब ऐसे बिल्कुल मैंने वही आपको बताया कि इधर कुछ रिपेयरिंग ही नहीं है। 8 पंप है, 1 चलता है। तो काइंडली आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट से कि ये जो है इस पे पंप जो है इसके ज़्यादा वर्क करें, ताकि नहर का जो पानी है वो 1 किलोमीटर तक नहीं जाए, जहाँ तक बनी है वहाँ तक पहुँचे और लोग जो हैं थोड़ा खुशी की। कमीशन व माल ढुलाई के भुगतान की मांग को लेकर आज जम्मू के राशन डीलरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राशन डीलर यूनियन जम्मू प्रोविंस के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2020 से उन्हें ना तो कमीशन दी गई है और ना ही राशन की माल ढुलाई का शुल्क, जिससे राशन डीलर भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब राशन डीलरों के पास राशन के कोटे के लिए भी सरकार को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। कि जो हमारी पेंडिंग लायबिलिटी है जो 2020 से है और कई डिस्ट्रिक्टों में 2020 से पहले की भी है, वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए, क्योंकि हमारे पास इतना सोर्स नहीं है। क्योंकि जो हम राशन उठाते हैं गवर्नमेंट से अपना पैसा दे के, मैं कि गवर्नमेंट को अपना पैसा दे के राशन खरीद के लोगों को राशन देते हैं, और वहां से हमें जो लायबिलिटी है ये सेंट्रल शेयर 2020 तक दिसंबर तक मिला, उससे आगे हमें नहीं मिला है। और जो हमारी लायबिलिटी है 2020 से लेकर उस कई डिस्ट्रिक्ट होंगे उससे पहले की भी है, और जो लायबिलिटी है आज तक हमें, और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इनको नाफसा का जो ऑर्डर है कि लायबिलिटी जो है इनको जो कमीशन बनती है, कैरेज बनती है 7 साल में दी जाए। आज 2 साल से हमें वो बंद है। हमने जो फाइल का पीछा किया और सेक्रेटरीट में गए, सेक्रेटरीट में हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात की, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डीजी कोर्ट वहाँ बैठे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से, उनसे हमने बात की, पूछा कि हमारी जो लायबिलिटी है क्यों नहीं रिलीज हो रही है। उन्होंने कहा 2020 की एक गाइडलाइन आई थी कि सेंटर की कि उसके तहत आपको लायबिलिटी दी जाए, लेकिन वो लायबिलिटी इन्होंने क्यों नहीं दी, कैसे नहीं दी। वो छोटा सा जो होता ना जख्म वो बड़ा कैंसर बन गया। अब हमारे लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। एक अगर मजदूर दिहाड़ी लगाता है शाम को वो पैसे लेके घर जाता है। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जब तक हमारा कमीशन कैरेज और पैसा रिलीज नहीं होता, इन डीलरों के पास पैसे नहीं है राशन उठाने के लिए, और जल्द से जल्द रिलीज की जाए। जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान ने जल शक्ति विभाग और यूईईडी के अधिकारियों से बैठक कर जम्मू शहर में पानी की आपूर्ति की समीक्षा की। राजकुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार जल शक्ति विभाग के कार्यालयों और ट्यूबवेलों पर औचक छापेमारी कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई कर्मचारियों को गैर हाजिर पाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया और विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यूईईडी के अधिकारियों को भी बरसात से पहले शहर के तमाम नालों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जो बैठक हुई हमारी पीएचई और यूडी डिपार्टमेंट के साथ हुई है, क्योंकि पीएचई डिपार्टमेंट में मैंने कुछ 2 दिन पहले छापामारी की थी, जिसमें एम्प्लॉइज वगैरह जो थे टर्न का डेली बेसिस में परमानेंट जो एम्प्लॉय जो स्टेशन पर काम कर रहे थे वो बिल्कुल गैर हाजिर निकले। लेकिन एक ही स्टेशन में जो साक्षी नगर का स्टेशन है वहां पर वो एम्प्लॉय पाया गया। 4 स्टेशन थे तो वो बिल्कुल ही बंद मिले। एक स्टेशन में 4 ऑटो लगाकर 5 ऑटो लगाकर उसको बंद किया गया था। जैसे कि वो स्टेशन हमने पार्किंग के लिए बनाए थे। मैं पीएचई डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहूंगा, दोबारा मैंने उनको बोला कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो प्रॉपर तरीके के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आज हमने उनको बोला है कि हमें प्रॉपर एम्प्लॉइज की लिस्टें जो हमें प्रोवाइड करें, ताकि हमें पता चले किस किस ट्यूबवेल पे कौन कौन आदमी किस किस टाइम पर ड्यूटी दे रहा है। और साथ में हमारी यूडी की डिपार्टमेंट की भी मीटिंग हुई इनके साथ ही, उनको भी हमने बोला कि बरसात जो है हमारी आने वाली है, लेकिन नाले जो है हमारे बिल्कुल भरे पड़े हैं। जो सरदार जी जहाँ से गए हैं हमें पता नहीं कितने नाले उन्होंने साफ किए कितने नहीं, लेकिन आज मैंने सुबह दौरा किया, मुझे लगता है कि बरसात में हमें खतरा ही पैदा करके गए हैं वो। लेकिन मैं आज सीटीओ जो नए आए हैं उनको सुबह लेकर हमें टूर कर रहे हैं और देखेंगे जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी तो हम उसको बिल्कुल तरीके के साथ साफ करवाएंगे और बार फुटिंग पे काम चलेगा। जम्मू के आरटीओ कार्यालय के कामकाज को लेकर लोग अक्सर सवाल उठाते हैं। इस कार्यालय में अपने काम के सिलसिले में आने वाले लोगों का आरोप है कि यहां एजेंटों का बोल पाला है और आम लोग सुबह से लेकर दोपहर तक कतारों में ही खड़े नजर आते हैं। वहीं आम लोगों ने भी यहां के स्टाफ पर उन्हें बार बार चक्कर लगवाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। और तो और इस कार्यालय परिसर में लगे पंखे बंद होने से यहां आने वाले लोगों को इस भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमें मेन दिक्कत ये है, एक हम लाइन से लगे 1.5 घंटे से,
बीच से जेंट आते हैं और बीच में घुस जाते हैं, मुंडी घुस जाते हैं। हमें 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। मेन दिक्कत हमें ये है, 1 घंटा हो गया हमें लाइन में लगे हुए। 12 बजे लगा था, 1 बज गया, अब तक नंबर नहीं आ रहा है। जेंट बाहर से आते हैं, बीच में घुस जाते हैं। कोई इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है। ऊपर से लाइट नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है, कुछ यहाँ पे देखना चाहिए गवर्नर साहब को। सही तरीके से सर काम वो ठीक कर रहे हैं। जो एजेंट लोग हैं ना, मेन दिक्कत उनकी है। कोई इधर से घुस जाता है, कोई इधर से घुस जाता है। जो आम बंदा है वो 1-1 घंटे लाइन में लगा रहता है, उसका नबराने में नहीं आता है। मेन दिक्कत हमें इस बात की बड़ी दिक्कत है। इस पर कुछ होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए इस पर। तो मैं इस गाड़ी खरीदी थी मैंने इनसे 2200 से सुमो। तो ये अभी तक सुबह से आरटीओ साहब नहीं है, इधर ARTO साहब नहीं है। कभी इधर कह रहे हैं इधर जाओ, कभी इधर जाओ, इधर जाओ। सुबह से कोई काम ही नहीं हुआ। ये सुबह फ्लाइट करके आए हैं, अब इनको शाम की फ्लाइट है। मैं रोज कहाँ से बुलाऊंगा इनको। तो सुबह आए हम फ्लाइट से इधर, इसी गाड़ी की वजह से। तो इधर कोई काम नहीं निकला। तो वापस फ्लाइट है मुझे 4 बजे की। तो फिर कहाँ जाऊँगा मैं इसके पीछे, और क्योंकि खर्चा भी बहुत आता है श्रीनगर से इधर आने जाने का। तो क्या करेंगे फिर, इधर गर्मी भी बहुत है। तो क्या करेंगे अब, इधर कोई काम ही नहीं। कभी बोल रहा है इधर जाओ, कभी बोल रहा उधर जाओ। पता है क्या, कोई नॉलेज नहीं है ना हमें। इधर काफी दिक्कतों का सामना करना बड़ा दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है। सर आरटीओ ऑफिस में फीस भरने के लिए आए थे। गर्मी देखो कितनी, पंखे बंद हैं इधर। और क्या दिक्कत आ रही है? सर लाइन में लगे हैं, काम चल रहा है। जो भी इनका प्रोसीजर होता है उसी के हिसाब से चल रहे हैं जी। लाइट की दिक्कत है, इधर पंखा नहीं है। फैन लगे हुए हैं? फैन तो लगे, चलने ना रहे हैं सर। जम्मू शहर में विभिन्न जगहों पर खराब पड़े वाटर कूलरों की मरम्मत के लिए जम्मू नगर निगम ने मुहिम शुरू की है और इस काम की जिम्मेदारी निगम ने निगम की सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता को सौंपी है। इसी मुहिम के तहत आज अजय गुप्ता ने जम्मू के वेयर हाउस का दौरा कर वहां लगे वाटर कूलरों का जायजा लिया और खराब पड़े कूलरों की मरम्मत के आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले शहर के तमाम कूलरों की मरम्मत कर दी जाएगी ताकि आम लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना न करना पड़े। वेयर हाउस फेडरेशन ने जम्मू नगर निगम की इस पहल का स्वागत किया है। जो काम मुझे सौंपा गया है एज ए ड्यू टू अमरनाथ यात्रा, इसमें जितने भी रेफ्रिजरेटर, जितने भी वाटर कूलर हमारे जम्मू शहर में लगाए गए हैं, यात्रा को देखते हुए इन सब की रिपेयर हो रही है। जहां पर जो डफंग मिलता है उसको चेंज करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे लगता है जो थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी, उनको ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि मंदिरों के शहर में यात्रा का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी कॉरपोरेशन, पूरा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सब तैयार हैं और मुझे लगता है इस बार अमरनाथ यात्रा बढ़ चढ़ कर आएगी। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि रहने के लिए व्यवस्था करनी है। उनको यहाँ से अच्छा संदेश जाना चाहिए हमारी जम्मू कश्मीर यूटी से कि यहाँ पर कैसे हम लोगों को सुविधा दे पाते हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूँ अजय गुप्ता जी का, जो हमारी ट्रेडर फेडरेशन में आज विजिट किया है उन्होंने और उनकी पूरी टीम, और आज सारे विजिट किया है। और हमारे तकरीबन यहाँ 5 वाटर कूलर ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारी फेडरेशन की तरफ से और आज उनको रिपेयर करने की बात कही है इन्होंने। और साथ में हमने इनको 2 वाटर कूलर और नए लगाने की बात कही है क्योंकि जो हमारी मंडी है वहाँ जम्मू प्रोविंस के लोगों का आना है, कश्मीर प्रोविंस के लोगों को आना है और थ्रू आउट इंडिया के लोगों का आना जाना है और काफ़ी भीड़ वाला एरिया है और लेबर की तादाद जो है इधर काफ़ी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हमारे वाटर कूलर रिपेयर होने चाहिए और नए वाटर कूलर इंस्टॉल किए जाएं ताकि गर्मियों के दिन हम लोगों को और आम आदमियों को पानी की राहत दे सकें। सरकारी परियोजनाओं में रुपए पैसे की बर्बादी का खेल किस कदर जारी है, इसका एक और सबूत सामने आया है। उधमपुर की सायल जटा पंचायत में 50,000 गैलन क्षमता के वाटर टैंक का निर्माण करीब 5 साल पहले किया गया था, जिसे आज तक उपयोग में नहीं लाया गया है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की माने तो यह टैंक अगर शुरू किया जाता है तो इससे इस पंचायत के करीब 12 गांवों में पानी की सप्लाई संभव हो पाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस बाबत प्रशासन को भी बार बार अवगत करवाया गया है, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कम से कम भी
4-5 साल से बना हुआ है, ये टैंक बना हुआ है। और जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से ही मैं डिपार्टमेंट के आगे ये गुहार लगा रहा था कि भाई कैसे जैसे भी होके इस टैंक को चालू करो, ताकि मेरे जो कम से कम भी 10-12 जो गांव हैं उसका ये मसला हल हो जाएगा, उनको पानी आराम से पानी मिल पाएगा। क्योंकि जी अगर 50,000 गैलन का इतना बड़ा हाउस है, इतना बड़ा टैंक है, तो ये अगर इसमें पूरा पानी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर हम कहते रहे और उनके डिपार्टमेंट के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अभी लास्ट में उन्होंने हमें यही कहा, 3 साल से ये सुन रहे हैं कि इसको JJM में रखा गया है, फलाने में रखा गया है, पर है कुछ नहीं। तो अभी पिछले बार भी हमने जब पूछा इनके डिपार्टमेंट से तो उन्होंने बोला कि इसका हमने टेंडर लगवाया हुआ है, कोई 70-80 हज़ार का टेंडर लगवाया, पर 70-80 हज़ार का टेंडर कोई ठेकेदार उठाता नहीं, ना कोई उठाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट ने जो भी इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है और खर्च करने के बावजूद भी हमारे लोग प्यासे हैं, पानी के बिना तड़फ रहे हैं, तो इससे मुझे बड़ी शर्म की बात है। हमें पानी की बहुत परेशानी है कि पानी हमारे गांव में पानी पीने के लिए भी हम कम से कम 10 मील के ऊपर से पानी लेके आते हैं, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वो गया 3-4 साल हो गए बने हुए, बोलते हैं आज पानी देंगे कल देंगे, इधर तो कोई इसका कोई है ही नहीं कुछ भी। ना तो इसमें पानी है, ना इसमें कोई पाइपें लगाई हुई है। इसको कम से कम भी 2-2.5 हज़ार आदमी को पानी मिलता था और हम सब 10-10 मील से पानी लेके आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।